जैसे जब रियासत माँ की गोदी ऐसी हो जाएगी तो घर घर वाली माँ की गोद तो उससे भी बदतर हो जाएगी। शऊर तो वहाँ से चाहिए। अच्छा सभी आपा, मैंने जो आपका चैनल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये अच्छी बात लगी कि इसमें आपने बच्चों के लिए भी बहुत सा काम किया है, और जो छोटे छोटे आपने मैसेजेस दिए हुए हो अपने चैनल में वो मुझे बड़े अच्छे लगे कि उसको आप अगर बंदा रोज़ सुने या 2-3 दिन में तो उसको एक अच्छा मैसेज मिलेगा। बहुत अच्छा चैनल है, इट इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस के साथ। सो प्लीज़ गो विद योर किड्स, ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब। हम जो पढ़ रहे थे वो अलग था, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारा ये किताबी दौर नहीं होना चाहिए। आप फिनलैंड की मिसाल है, देखें आपके सामने कि फिनलैंड में जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। मैंने ना एक स्कूल में 2 साल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो गार्बेज की रिसाइकलिंग को साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाता था। तो मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाए, मैंने हॉट एयर बलून्स बनवाए। जब वो हॉट एयर पढ़ रहे थे तो मैंने सारे वो माचिस के डब्बे लगा के और हेयर ड्रायर से हवा भर के उड़ाए। जहन में ये भी बचपन से होना चाहिए कि आप जैसे और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि कुछ सोशल वर्क कराया जाता है बच्चों को, उनके उसका पार्ट एक है वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा का एक वो सर्टिफिकेट मेरे बच्चों को भी मिला था, उन्होंने किया था उसको। उनको वो जाते थे यहाँ ऑर्फनेज में, मेरी बेटी जाती थी और वो डेफ एंड डम बच्चे थे, उनको मेरा बेटा हर सैटरडे को जाके वो उसके घंटे आवर्स पूरे करने होते थे, तो वो फिर सर्टिफिकेट मिला था। ये होना चाहिए सोशल वर्क का बच्चों को बचपन से, ताकि उससे ही तो अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटियों में मैंने सुना है कि होता है, लेकिन वो भी बस वही बात आ जाती है कि यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं बस कहीं भी जाके एक सर्टिफिकेट ले आओ। तो बच्चों ने क्या सीखा कि गए ही नहीं, उन गए एक दिन गए भाई हमारा तुम एक सर्टिफिकेट बना दो, ये बना दो। बच्चा जाए वहाँ, उस टाइम स्पेंड करे तब वो सीखे ना। फिर वो मैं जैसे एक मरतबा फातमीद गई थी तो मुझे खुद फील हुआ कि कहाँ लाड़काना से वो 12 साल का बच्चा, हमने कहा तुम कैसे आते हो? उसने कहा अब्बू गाड़ी में बिठा देते हैं और मैं यहाँ आ जाता हूँ फातमी और वापस चले जाता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बच्चा 12 साल का हो और आप उसको गाड़ी में बिठा दें और यहाँ से लाड़काना चला जाए। तो जब तक आपके बच्चे जाके वहाँ बैठेंगे नहीं, आप फील ही नहीं कर सकते उनका दुख, कैसे वो वक्त गुजार रहे हैं कि वो वहाँ से 8 घंटे की ड्राइव करके बच्चा आ रहा है और सिर्फ खून लगवा के चला जाता है। जब तक हम अपने बच्चों को या जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जाके उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, ये बात बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल और बस मैं पूछना चाहूँगी, वो ये कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है नशा। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, छोटे स्कूल्स भी, यूनिवर्सिटीज़ तो ख़ास तौर बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं ये चीज़ें। तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे क्या है, कौन है? ये मुझे बड़ी जुस्तजू है इसकी। शऊर है, शऊर की कमी, माशरा खराब, माशरा माँ बाप तो बहुत लेटर स्टेज में आते हैं ना, वो बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो वो माँ बाप बनते हैं। उससे पहले तो रियासत हमारी माँ है ना, तो इस रियासत की जिम्मेदारियों का हाँ, क्योंकि भरे पड़े हैं। ये तो बहुत उसकी बात कर रही है, अच्छे उसके के बच्चे केक खा रहे हैं, केक खा खा के ऊपर हो रहे हैं। मैं तो वहाँ काम करती हूँ जहाँ बच्चों को मिट्टी भी नहीं है खाने के लिए। सही बात। तो वो भी उस वजह से कि उनका कुछ खाने का नहीं है तो वो अपनी डिप्रेशन निकालने के लिए नशे पे जाते हैं, और जिनके पास खाने को इतना ज़्यादा है वहाँ पे वो घर में भी वो शो ऑफ के लिए नशे पे जाते हैं। ये कहिए वो शो ऑफ के लिए हर जगह दस्तयाब है आपको। अब तो बहुत आसान है, छोटी सी कुटिया में दस्तयाब है और घर में भी। और जरीन आपा की बात सही है कि यहाँ पे हमारा फिर लॉ पे आ जाती है बात। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब रियासत माँ की गोदी ऐसी हो जाएगी तो घर घर वाली माँ की गोद तो उससे भी बदतर हो जाएगी। शऊर तो वहाँ से चाहिए, आप तो इंतज़ाम करें। बिल्कुल सही बात है। बस अच्छा व्यूअर्स, आज हमने बहुत सारी बातें एजुकेशन, स्कूल, बच्चे, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के मुताल्लिक़ की हैं। अगर आप लोगों के जहन में भी कोई सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में लिखिएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि हमारी टीचर्स के साथ, जो भी हमारे सीनियर और जूनियर टीचर्स हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बातें सुनने का। सब ने ज़ाहिर है अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। व्यूअर्स, अगर हमें अपनी
नेशन को चेंज करना है, अपने बच्चों को नई ज़िंदगी देनी है, अच्छा इंसान बनाना है, तो हमें अपना निसाब बदलना पड़ेगा। और निसाब बदलने के लिए आपको पता है कि हमें रियासत की सपोर्ट चाहिए होगी, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस पे सोचें और आगे बढ़ें इस तरह से, तो ज़रूर हम लोग अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो निसाब चेंज होगा। हम जो पढ़ रहे थे वो अलग था, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारा ये किताबी दौर नहीं होना चाहिए। आप फिनलैंड की मिसाल है, देखें आपके सामने कि फिनलैंड में जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। हमारे पास भी स्कूलों में अगर प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें हों तो मेरा ये ख्याल है कि हम एक अच्छी जनरेशन प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा सही और गलत और अच्छा और बुरा बताना ये हमारा काम है, लेकिन निसाब से भी उसकी तरगीब मिलनी चाहिए। तो इस सिलसिले में भी मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगी कि चलें आप बताएं आज सबसे पहले कि अगर हम अपने निसाब को चेंज करें, देखें डिकेड लग जाते हैं एक निसाब चेंज करने में। निसाब चेंज करेंगे तो जनरेशन आगे तरक्की करेगी और डिफरेंट होगी। निसाब चेंज करने की आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि रियासत सबसे पहले फैसला करे कि एक मेरे पास बच्चा आ रहा है, हम उसको उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, घर में वो सिंधी पढ़ रहा है और उसकी माँ बलोची है, तो बच्चा मेरे पास 5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा? घर में वो दादा दादी से बलूची में बात कर रहा है, माँ से वो सिंधी में बात कर रहा है, और बेचारा हमारे पास आता है तो हम उसको उर्दू में बात करके इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। बच्चा इतना परेशान हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि उसको नहीं आता, क्योंकि बात वही आ जाती है कि निसाब हमारा ऐसा बना दिया गया है कि, और फिर उसमें भी इतनी चीज़ें डाल दी गई हैं। पहले जैसे मैं 25 साल से तक मैं पढ़ा रही हूँ, पहले इतना मुश्किल नहीं था, अब तो वो हर चीज़ आ गई, ये बच्चा कर लेगा, ये आ जाएगा, ये बच्चा कर लेगा। नहीं, फिर वो रटने का एक हो जाता ना, रट के और फिर पास हो गए, फिर वो डिग्री मिल गई, कुछ कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं है बच्चे को। तो आप बताएं ना कि आप आज के दौर की बात करें, आप तो आज के दौर में। मैं ये कहूँगी कि अच्छी चीज़ भी हर तरफ से मिल रही है और गलत चीज़ें भी हर तरफ से नज़र आ रही हैं। फॉर अ पॉजिटिव थिंग टू पेनिट्रेट बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ को बाहर किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं, अपने आर्ट वर्क को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ प्लान की जाएं, और जो भी दूसरे तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिससे उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर निकल सकती हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस बाहर निकल सकती हैं, आप उन लाइब्रेरीज़ हैं आपके पास, आप बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग के सेशंस करें और वो सब एक्टिविटीज़ करें जिससे बच्चों को बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस मिले, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स मिले, तो बच्चे के अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक बच्चे को जो है वो एक पॉजिटिव जब चीज़ें मिलती रहेंगी तो वो उन्हीं पे स्टिक हो जाएगा, एंड विद इट योर ब्रॉट अप एंड योर एजुकेशन विल गेट पैरेलल एंड लाइन अप टू प्रोड्यूस मतलब समथिंग प्रोडक्टिव। नहीं देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर जो एक प्रैक्टिकल होता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड जितनी एजुकेशन होती है ना प्रैक्टिकली, अगर आप देखें वही बात है कि यू कैन बीट एजुकेशन बट यू कांट बीट एक्सपीरियंस। तो वो क्या है, एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोजेक्ट बेस्ड, कोई भी काम हो, अगर उसको प्रोजेक्ट की तरह किया जाएगा तो वो याद रहता है। बिल्कुल, किताब का पढ़ के तो आज पढ़ा, एग्जाम दिया, पास हुए, कल भूल गए, दूसरी किताब पढ़ी। प्राइमरी लेवल पे सब्जेक्ट थोड़े कम करने चाहिए। उसकी मैं रोमा की बात से इत्तेफाक करूँगी कि ये जो एक्टिविटीज़ डालेंगे जैसे ड्राइंग, और आप जैसे गार्डनिंग, अगर आपके पास स्कूल में चले छोटी जगह है लेकिन आप उसमें कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ, उनके लिए हम कर दें कि भाई ये 10 बच्चे हैं, ये एरिया आपका है, आप इसको जाके गार्डनिंग करें, खुद कुछ भी करेंगे। अब कपड़े गंदे होंगे तो होने दें, इस चीज़ को नहीं सोचें। क्ले वर्क होता है जी बिल्कुल, क्ले से बच्चे कितनी चीज़। मैंने ना एक स्कूल में 2 साल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो गार्बेज की रिसाइकलिंग को साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाता था। तो मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाए, मैंने हॉट एयर बलून्स बनवाए। जब वो हॉट एयर पढ़ रहे थे तो मैंने सारे वो माचिस के डब्बे लगा के और हेयर ड्रायर से हवा भर के उड़ाए। इसी तरह बैलेंसिंग, इसी तरह क्रैंक्स, ये सारे सब्जेक्ट साइंस बेस्ड होते थे। और सारा कचरा जमा करके, मैं तो कचरे वाली मशहूर हो गई थी, और जमा कर करके ना बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवाती थी क्लास 3 से 6 तक। बच्चों से जूते आप यकीन जाने बच्चों का टैलेंट
कि मैं बच्चे जो हैं वो मैंने सब बच्चों से घर से पुरानी चप्पलें मंगवाई, सबके ऊपर के अपर हटवा दिए, बेस था उस पर उन्होंने कहा खुद डिज़ाइन करें अपनी चप्पल। Imagination। इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बच्चों ने, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे बनाते थे, मैं तो हैरान रह जाती। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हैं स्कूल में? देखिए सबिया, एक्चुअली द थिंग इज, आप ये नहीं कह सकते कि अगर 25 बच्चे आपकी क्लास में तो वो सब के सब ए ग्रेड बच्चे होंगे। हर एक की पोटेंशियल्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल different जिसके होते हैं। अंदर जो वो है स्किल है, आप उसे पॉलिश करें, इट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए जब आप आर्ट वर्क कराएंगे, आप क्ले वर्क कराएंगे, आप पेंटिंग कराएंगे, कुछ भी इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो आपको पता चलेगा कि किस बच्चे की क्या खासियत क्या रुझान किधर है। जी, और आप उसे किस तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट वर्क हो, क्योंकि विजुअल इम्प्रिंटिंग भी बच्चों के जहन में रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप याद करने से नहीं याद रहती हैं, आप देख कर याद रख लेते हैं। वही तो कह रही हूँ ना, प्रैक्टिकली चीज़ें याद रह जाती प्रैक्टिकली हैं। चीज़ें याद रह जाती हैं, और मतलब हर चीज़ का कुछ और कुछ वैसे हिस्सा भी मैं होगा तो बताऊं रोमा कि आजकल तो बच्चों को जब से गैजेट्स हाथ में आए हैं, किताबें पढ़ने का तो दिल ही नहीं चाहता जी, कि भाई किताब पढ़ेंगे तो एग्जाम देंगे ना, पढ़ने का दिल नहीं चाहता। मैं खुद ऐसी हो गई हूँ अब वैसे, इतना ज़्यादा यूज़ कर करके मोबाइल, और पेशेंस बिल्कुल ख़त्म, पेशेंस है ही नहीं, बस आगे बढ़ाते रहो, ख़त्म। इसलिए कि उनके पास, हमारे पास एक टीवी होता था और हम सब बैठ के, हमारे अब्बू जो लगा देते थे चुप देखते थे, और उस वक्त चैनल भी इतने नहीं थे ना, भी नहीं थे, और थे भी तो जो अब्बा ने लगा दिया वही चलता था। और हमारे ज़माने में तो टीवी शाम 6 बजे खुलता था, रात 10 बजे ख़त्म हो जाता था। अब तो ये है कि आप 3 टीवी के, आपके हाथ में अपना टीवी है, भाई मुझे रेसलिंग देखनी है तो मैं अपने रेसलिंग देखती हूँ, तो फिर पेशेंस कहाँ से आए? फिर खाने की भी वही बात है, मुझे अंडा नहीं खाना तो ऑर्डर हो गया, बात वही आ जाती कि पेशेंस हमने ख़त्म कर दिए, बच्चों को सब्र सिखाया नहीं, और अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो चीज़ बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि स्कूलों में प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो बच्चे सीखें उन्हीं चीज़ों को बेस करें, वही सब्जेक्ट लें, वही साइंस के जो भी हैं उनको प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाएं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम मैसेजेस लेते हैं कि ये हमारी जो एक सीनियर टीचर बैठी हुई हैं, ये क्या कहेंगी आप लोगों के लिए, और उसके बाद फिर हम आपकी तरफ आएंगे। तो ज़रीन आपा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे आज के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। मैसेज देना चाहूँगी इन दोनों बच्चियों को जो आज किया हमारे ये दोनों बच्चियाँ, हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको आगे लेके चली हैं। और मेरा तो वो जो कहते हैं बड़ी ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रफ़ेज़ है साथी, उस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल सब में है, पढ़ाने वालों में भी है, पढ़ने वालों में भी है। फुकदान जो है वो वक्त नहीं, ना पेरेंट्स के पास, ना टीचर्स के पास, ना बच्चों के पास। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद जो मेरे तासुरात हैं वो ये हैं कि सबिया बहुत अच्छा काम कर रही है। ये खेल तमाशा चैनल जो है आप इसको ज़रूर देखें, मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, आपके काम की चीज़ें ज़्यादा आएंगी, फिर आपके थ्रू आपके बच्चों तक वो पहुँचेंगी। थैंक यू ज़रीन। अच्छा, अब आप बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगी बच्चों के लिए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आई नो द पेरेंट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लुक आफ्टर एक ऑडियंस and stay positive, work hard. Life is all ups and downs, but at the end, everything is good when we are positive. Good. आप? मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल, ये तीनों मिलकर ही ये काम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचें और उनके साथ मिलकर अपना ऐसी बॉन्डिंग बनाएं, हम अपना सिलेबस इस तरह का बनाएं कि हम बच्चों को हमसे शिकायत ना हो, और पेरेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं हमारे साथ मिलकर कि हम किस तरह से इस चीज़ को, जो गैप हमारे दरमियान आ गया है, अगर वो जो गैप है वो हम किस तरह फिल कर सकते हैं ताकि बच्चे पॉजिटिव बने। ये सब है। शुक्रिया। अच्छा सभी आपा, मैंने जो आपका चैनल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये अच्छी बात लगी कि इसमें आपने बच्चों के लिए भी बहुत सा काम किया है, और जो छोटे छोटे आपने मैसेजेस दिए हैं अपने चैनल में, वो मुझे बड़े अच्छे लगे कि उसको आप अगर बंदा रोज़ सुने या 2-3 दिन में, तो उसको एक अच्छा मैसेज मिलेगा और वो उसको अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकता है। तो आगे उसको लाजमन जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत बेहतरीन उसमें हम फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और हम यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया
तो मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। रोमा आप Thank you for having me. It was really a nice pleasure to be a part of your show. और बहुत अच्छा चैनल है. It has a lot of content, बहुत positive messages के साथ. So please go with your kids. ज़रूर देखिएगा and subscribe it. थैंक यू। आप दोनों का और आपका ज़रीना आपा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस प्रोग्राम को करने में। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस किए। अच्छा व्यूअर्स, मैं ये चाहती हूँ इस बात पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी कि तालीम तो बहुत ज़रूरी है, तालीम और तरबियत, साथ में खुदशनासी, कि ख़ुद को जानें, अपने बच्चे को जानें और उसी डायरेक्शन में उसको पॉलिश करें। उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो उसका टैलेंट है, उसको प्लीज़ दबाएं नहीं, उसी को प्रमोट करें ताकि वो एक अच्छा इंसान भी बने, अपने शौक़ से बने। शुक्रिया।